तो क्या आपके पास एक कमाल का बिजनेस आइडिया है, लेकिन उसे शुरू करने के लिए जरूरी पैसा नहीं है? अगर ऐसा है, तो राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना बिल्कुल आपके लिए ही है। ये वो स्कीम है जो आपके सपने को हकीकत में बदलने के लिए सब्सिडी पर लोन दिला सकती है। आज हम यही देखेंगे कि इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, वो भी बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। तो इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए हम 5 हिस्सों में बात करेंगे। पहले देखेंगे कि ये स्कीम एक मौके की तरह कैसे है। फिर ये समझेंगे कि लोन के लिए कौन-कौन पात्र है। इसके बाद ऑनलाइन फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस देखेंगे, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उसकी एक लिस्ट बनाएंगे और आखिर में जानेंगे कि फॉर्म जमा करने के बाद क्या होता है। चलिए, तो पहले हिस्से से शुरू करते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक सरकारी स्कीम नहीं है, बल्कि किसी के लिए भी अपने आइडिया को सच करने का एक बड़ा मौका है। देखिए, कोई भी नया बिजनेस शुरू करने में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है? पैसा। पैसा कहाँ से आएगा? ये योजना ठीक इसी सवाल का जवाब देने के लिए ही तो बनाई गई है। तो आखिर ये मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना है क्या? आसान शब्दों में समझें तो ये राजस्थान सरकार की एक स्कीम है। इसका एक ही मकसद है, बेरोजगार युवाओं को सब्सिडी पर लोन देना, ताकि वो अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकें। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि इस योजना के तहत किसे और कितना लोन मिल सकता है। चलिए इसे समझते हैं। यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है। लोन का अमाउंट सबके लिए एक जैसा नहीं होता। ये दो खास बातों पर निर्भर करता है। एक, कि आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है, और दूसरा, आप किस तरह का बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं। अब जरा इस टेबल पर नजर डालिए। यहाँ सब कुछ साफ साफ बताया गया है। मान लीजिए कोई 12वीं पास है और सर्विस या ट्रेड, मतलब कोई दुकान वगैरह खोलना चाहता है, तो उसे 3.5 लाख तक का लोन मिल सकता है। वहीं अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यानी कुछ बनाने का काम शुरू करना चाहता है, तो यही लिमिट बढ़कर 7.5 लाख तक हो जाती है। इसी तरह अगर कोई ग्रेजुएट है तो सर्विस सेक्टर में ये लिमिट 5 लाख और मैन्युफैक्चरिंग में तो 10 लाख रुपए तक है। चलिए अब आते हैं इस पूरी गाइड के सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप भरना कैसे है। आइए इसे अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है? एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन करके स्कीम को चुनना है। इसके बाद अपने जिले का जो उद्योग कार्यालय है उसे सिलेक्ट करें। फिर आपको बताना है कि आप अकेले अप्लाई कर रहे हैं या किसी फर्म के नाम पर। इसके बाद अपने बिजनेस की कैटेगरी चुनें, सर्विस, ट्रेड या मैन्युफैक्चरिंग। और आखिर में आप असल में क्या काम करेंगे उसकी जानकारी भरनी है। अब ये सर्विस, ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसे आसान बनाते हैं। सर्विस कैटेगरी में ई मित्र, फोटो स्टूडियो जैसी चीजें आ गईं। व्यापार का मतलब है कोई रिटेल बिजनेस, जैसे किराने की दुकान या कपड़ों का स्टोर। और विनिर्माण का मतलब है कोई बड़ी प्रोडक्शन यूनिट या फैक्ट्री लगाना। ठीक है, अगला स्टेप है पर्सनल जानकारी का। यहाँ सबसे पहले अपनी दुकान या बिजनेस का नाम डालना है। फिर अपना जन आधार कार्ड नंबर भरिए। इसके बाद नाम, पिता का नाम और जन्मतिथि जैसी बेसिक जानकारी बिल्कुल सही सही भरनी है। आखिर में अपनी सामाजिक श्रेणी और आपकी सबसे ज्यादा पढ़ाई कहाँ तक हुई है ये भी बताना है। इसके बाद आती है पते की जानकारी। यहाँ एक चीज का खास ध्यान रखना है कि 2 पते भरने हैं। पहला जहां आप अभी रहते हैं और दूसरा जहां आपका बिजनेस होगा। और हां, अपना लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र भी बिल्कुल सही चुनिएगा। अब ये सेक्शन बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं से बैंक को आपके प्रोजेक्ट की पूरी तस्वीर मिलती है। इसमें आपको बताना है कि कुल कितने लोन की जरूरत है। फिर उसे अलग अलग हिस्सों में तोड़ के बताना है, जैसे जमीन, बिल्डिंग और मशीनरी पर कितना खर्च होगा। इसके अलावा बिजनेस को रोज चलाने के लिए कितनी वर्किंग कैपिटल चाहिए और आप खुद कितना पैसा लगा रहे हैं, ये भी साफ साफ बताना होगा। और फॉर्म भरने का जो आखिरी स्टेप है वो है बैंक चुनना। इसमें बस आपको वो ज़िला चुनना है जहां आपका बैंक है और फिर दी गई लिस्ट में से उस बैंक की सही ब्रांच को सेलेक्ट करना है जहां से आप लोन लेना चाहते हैं। फॉर्म तो भर गया, अब बारी आती है एक बहुत ही जरूरी काम की, डॉक्यूमेंट्स यानी कागजात तैयार करने की। तो देखिए, आपको ये 5 मुख्य दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करने के लिए तैयार रखने हैं। पहला, पासपोर्ट साइज फोटो। दूसरा, आधार कार्ड। तीसरा, आपका मूल निवास प्रमाण पत्र। चौथा, आपकी सबसे ऊंची शिक्षा का सर्टिफिकेट। और 5वां, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट। इस बात पर खास ध्यान दीजिए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके बिना आवेदन अधूरा है, क्योंकि यही तो आपके पूरे बिजनेस का ब्लूप्रिंट है।
असल में प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती क्या है? सोचिए, ये आपके बिजनेस का बायोडेटा है। ये बैंक को बताती है कि आपका आइडिया क्या है, आप उसे चलाएंगे कैसे और आपका फाइनेंशियल प्लान क्या है। बैंक इसी को पढ़कर आपके विजन को समझता है। तो अब जब फॉर्म भर गया, डॉक्यूमेंट्स तैयार हैं, तो बस अब हम आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, एप्लीकेशन सबमिट करना और उसके बाद की प्रक्रिया। जब सारे डॉक्यूमेंट्स सावधानी से अपलोड हो जाएं, तो बस डिक्लेरेशन बॉक्स पर क्लिक करके सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। लेकिन रुकिए, सबमिट करने के तुरंत बाद एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, उसे जरूर सेव करके रख लीजिए, क्योंकि आगे सारे काम इसी से होंगे। जी हाँ, उसी एप्लीकेशन नंबर की मदद से आप बाद में एसएसओ पोर्टल पर ही अपने एप्लीकेशन का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कि वो कहाँ तक पहुंचा। तो देखा आपने, ये योजना एक नया बिजनेस शुरू करने के लिए फंडिंग तक पहुंचने का एक बिल्कुल साफ और सीधा रास्ता देती है। बस हर स्टेप को ध्यान से फॉलो करने की जरूरत है। तो अब जब रास्ता साफ है और सारी जानकारी आपके पास है, तो असल सवाल तो ये है कि आपका वो बिजनेस आइडिया क्या है जिसे अब हकीकत में बदलने का वक्त आ गया है।